नमस्कार मित्रों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीके एडवांस साइको पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 की मनोविज्ञान की पुस्तक के अध्याय प्रथम का। दोस्तों, यह चैनल केवल कक्षा 12 के लिए ही नहीं अपितु यहाँ कंपटीशन के लिए भी बेहद उपयोगी चैनल है। तो जो भी आप हमारी लाइव क्लास देखना चाहते हैं ग्रीन बोर्ड पर, वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी क्लासेस डिटेल में ग्रीन बोर्ड पर लाइव क्लास आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 का प्रथम अध्याय। देखिए दोस्तों, मानव प्रकारों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम स्टार्टिंग से इस बात को लेकर चलते हैं। विभिन्न प्रजाति के प्राणियों में तथा किसी एक प्रजाति के प्राणियों में भी समान ढंग की व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि सभी प्रजाति के प्राणियों में किसी न किसी प्रकार की क्या पाई जाती है मित्रों, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताओं के कारण ही प्रकृति में आकर्षण तथा सौंदर्य होता है। दोस्तों, इस लाइन को समझिएगा। विभिन्नताओं के कारण क्या होता है, प्रकृति में आकर्षण और सौंदर्य होता है। कैसे? मान लीजिए सभी व्यक्ति एक समान होंगे, सभी का जैसा एक रंग रूप होगा, सभी एक जैसे सभी की संरचना होगी, तो किस प्रकार हम एक दूसरे को देखेंगे, किस प्रकार से हम किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे दृष्टिकोण से, दूसरे नज़रिए से देख सकते हैं। तो ये चीज़ किससे विविधता आती है दोस्तों, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में अलग होता है। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप में अलग होता है, कोई मानसिक रूप में अलग होता है, और उसी के कारण हम किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। किसी का सौंदर्य हमें अच्छा लगता है, किसी का हमें अच्छा नहीं लगता। ये सब कारण दोस्तों किसके कारण होते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही होते हैं। एक क्षण के लिए अपने चतुर्दिक ऐसे जगत की कल्पना करें जिसमें जरा सोचे कि सभी वस्तुएं एक ही रंग की, लाल या नीली अथवा हरी हो, तो दुनिया कैसी लगेगी। अभी मैंने जो आपको बात बताई वही बात यहाँ पर अगली लाइन में कही गई है कि आप एक ऐसी दुनिया की, ऐसे संसार की कल्पना करके देखिए जिसमें सभी चीज़ एक जैसी है, एक ही रंग की है, एक ही आकार की है, तो वह आपके लिए कैसा होगा। अगर हम ये सोचें तो निश्चित रूप से हम इस महसूस करेंगे कि वास्तव में हमारे लिए इसमें कुछ है ही नहीं। इसलिए दोस्तों, ईश्वर ने, प्रकृति ने सभी में विभिन्नताएं दी हैं, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे रंग रूप के आधार पर हो। आगे देखिए दोस्तों, हम चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं। निश्चित ही वह सुंदर नहीं होगी। अर्थात जब सब लोग एक जैसे होंगे तो निश्चित रूप से क्या होगी, वह सुंदर नहीं होगी। सभी एक जैसे लगेंगे तो किसी में कोई भेद ही नहीं होगा। आज हम कहते हैं कि यह व्यक्ति अच्छा है, यह व्यक्ति बुरा है, यह व्यक्ति सुंदर है, यह व्यक्ति कुरूप है, तो इसका निर्धारण किसके आधार पर होता है दोस्तों? विभिन्नता के आधार पर ही होता है। पूरी संभावना है कि आपका उत्तर क्या होगा? नहीं होगा। अर्थात सभी जब एक जैसे होंगे तो वो कैसी लगेगी आपको दुनिया? वो सुंदर नहीं लगेगी। इसलिए आपका उत्तर कैसा होगा? नहीं। और न आप ऐसे संसार में रहना ही चाहोगे। आप ऐसे संसार में नहीं रहना चाहोगे जिसमें सभी लोग कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, समान होंगे। वस्तुओं की तरह ही मनुष्यों में भी विविधताएं पाई जाती हैं। जिस तरह से प्रत्येक वस्तु में विभिन्नताएं पाई जाती है, उसी तरह मनुष्य में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न विशेषकों का संमिश्रण होता है। प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न किसका? विशेषकों का, अर्थात अलग अलग तरह की विशेषताएं पाई जाती है। दोस्तों, आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइव क्लास देखने के लिए ग्रीन बोर्ड पर। विचलनशीलता या विभिन्नता एक प्राकृतिक तथ्य है। विचलनशीलता या विभिन्नता क्या है? एक प्राकृतिक तथ्य है, अर्थात प्रकृति प्रदत्त है और व्यक्ति इसके अपवाद नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक विशेषताएं जैसे ऊंचाई, वजन, शक्ति, बालों का रंग आदि में भिन्न होता है। यहाँ पर यही कहने का, यहाँ पर इनका मंतव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में क्या पाई जाती है दोस्तों? विभिन्नताएं पाई जाती है। यहाँ पर इन्होंने शारीरिक की बात की है, मानसिक विभिन्नता भी व्यक्तियों में पाई जाती है। उनमें मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वे अधिक या कम बुद्धिमान हो सकते हैं। मैं अभी जो आपसे बात कर रहा था मानसिक, वो यहाँ पर इन्होंने दी है। कम बुद्धिमान हो सकते हैं, प्रभावी या विनम्र भी हो सकते हैं, उच्च मात्रा में सृजनशील या बिल्कुल भी सृजनशील नहीं हो सकते। अर्थात कोई व्यक्ति सृजनात्मक शक्ति किसी में होती है, किसी में नहीं होती, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी का बौद्धिक स्तर उच्च होता है, किसी का निम्न होता है, किसी का औसत होता है, किसी का मंद होता है। तो ये सारी चीज़ मिलाकर दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत आती है। तथा जावक या विनिवर्तित हो सकते हैं। अर्थात जावक और विनिवर्तित से यहाँ से तात्पर्य क्या है? अर्थात कि
कोई चीज़ उसमें जन्म ले सकती है, अर्थात उनमें परिवर्तन हो सकता है। इससे तात्पर्य क्या है, उनमें आगे जाकर जन्म के उपरांत उनमें क्या हो सकता है, परिवर्तन उनमें हो सकता है। ये सब कैसे होते हैं दोस्तों, जन्म के बाद विभिन्नताएं इनमें आती हैं, केवल लैंगिक विविधता को छोड़कर। देखिए विभिन्नताओं की सूची, इधर आ जाइए। विभिन्नताओं की सूची बहुत लंबी हो सकती है। विभिन्नताओं की सूची कैसी हो सकती है, बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि विभिन्नता का दायरा बहुत अधिक होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में विभिन्नताएं देखी जा सकती है। किसी एक व्यक्ति में भिन्न भिन्न विशेषकों की भिन्न भिन्न मात्राएं भी हो सकती है। इस प्रकार हममें से प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है, अर्थात एक जैसा व्यक्ति दूसरा नहीं मिलता। आप कहोगे सर कि जो हम शक्ल होते हैं वो एक जैसे होते हैं, नहीं, वो शारीरिक रूप से एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका मानसिक संवेगात्मक स्तर दोनों का अलग अलग होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न विशेषकों के विशिष्ट सम्मिश्रण को अभिव्यक्त करता है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्यों और कैसे एक दूसरे से भिन्न हो जाता है। आपने प्रश्न किया कि एक व्यक्ति कैसे एक दूसरे से भिन्न हो जाता है, तो इसके उत्तर के लिए हम नीचे पढ़ेंगे। देखिए, वस्तुतः इस प्रश्न से संबंधित विषय वस्तु ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेज का अध्ययन कहा जाता है। अर्थात हम ये चीज़ जानने का प्रयास करें कि ये सारे व्यक्ति ये प्राणी अलग अलग कैसे हैं, तो इसको जानने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। ये टॉपिक दोस्तों बहुत विस्तृत है, इसकी मैंने क्लास, बहुत बड़ी क्लास ग्रीन बोर्ड पर बनाई है। अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों, पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये सारी चीज़ बहुत डिटेल में एक एक पार्ट का अलग अलग किस तरह से अध्ययन होता है वो हम हमारे चैनल पर दिखाया जाता है। तो आप साथ के साथ क्लास को लाइक भी करें। मनोवैज्ञानिकों के लिए व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है कि व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूपों में पाए जाने वाला वैशिष्ट्य तथा विचलनशीलता। वैशिष्ट्य या विचलनशीलता से मतलब परिवर्तन या विभिन्नताएं हैं। दोबारा देखें इस लाइन को। मनोवैज्ञानिकों के लिए व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूपों में पाए जाने वाला वैशिष्ट्य या विचलनशीलता, अर्थात न केवल शारीरिक अर्थात उनके व्यवहार से संबंधित जो भी भिन्नताएं, वो भी किसके अंतर्गत आती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत आती हैं। देखिए आगे चर्चा करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक यह विश्वास करते हैं कि हमारे व्यवहार हमारे व्यक्तिगत विशेषकों से प्रभावित होते हैं, अर्थात जो हमारी व्यक्तिगत विशेषताएं होती है उनसे क्या प्रभावित होता है, हमारा व्यवहार हमारा प्रभावित होता है। जबकि कुछ दूसरे मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि हमारे व्यवहार स्थितिपरक कारकों से अधिक निर्धारित होते हैं, अर्थात जैसी स्थिति होती है, जैसी परिस्थिति होती है, जैसा समय होता है, जैसी परिस्थितियाँ होती है, उसके अनुसार हमारा जो व्यवहार है वो परिवर्तन हो जाता है, ऐसे कुछ विद्वान मानते हैं। यह दूसरा मत स्थितिवाद कहा जाता है। सिचुएशन क्या कहा जाता है दोस्तों, स्थितिवाद, अर्थात अपन कहते हैं ना सुचेशन, वो कहा जाता है, जिसमें यह मान्यता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी परिस्थिति या वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है। अभी मैंने ये बात बताई वो यहाँ पर आ गई है कि किसी व्यक्ति व्यवहार उसकी परिस्थिति या वर्तमान दशा, अर्थात जो उस समय की परिस्थिति है उसके अनुसार उसका व्यवहार चेंज होता है। एक व्यक्ति जो सामान्यतः आक्रामक प्रवृत्ति का है अपने सर्वोच्च अधिकारी की उपस्थिति में बहुत विनम्र व्यवहार करता है। यहाँ समझने का प्रयास करें। एक व्यक्ति जो कैसा है, हमेशा गुस्सा करता है, क्रोध करता है, लेकिन जैसे भी अपने उच्च अधिकारी को देखता है तो वह कैसा व्यवहार करता है, विनम्र व्यवहार करता है। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ के अनुसार उसने अपने व्यवहार को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। कभी कभी स्थितियों का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि व्यक्ति के भिन्न भिन्न विशेषकों को रखने वाले लोगों का व्यवहार लगभग समान होता है। स्थितिवादी परिप्रेक्ष्य बाह्य कारकों के प्रभाव को मनुष्य के व्यवहार के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रभावकारी मानता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कंसेप्ट आ रहा है हमारा स्थितिवादी। कौन सी स्थितिवादी? इस स्थितिवादी से तात्पर्य है, पहले भी शब्द आया तो मैं आपको स्थितिवाद का मैं आपको अर्थ बता दूँ। स्थितिवाद का अर्थ यह है कि स्थिति के अनुसार, कंडीशन के अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लेना क्या कहलाता है, स्थितिवाद कहलाता है। अर्थात जैसी जो परिस्थितियाँ हैं, मान लीजिए हम विद्यालय में हैं तो विद्यालय के अनुसार हमारा व्यवहार होगा। हम घर पर हैं, घर पर हमारा किस तरह से व्यवहार होता है तो वो परिवर्तन हो जाता है। जैसी कंडीशन है उसी के अनुसार हमारा व्यवहार क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो व्यवहार के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नताएँ देखी जाती है, जिसे यहाँ पर स्थितिवाद के नाम से दर्शाया गया है। दोस्तों आज हमने केवल
व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है इसके बारे में चर्चा की है। स्थितिवाद क्या है, यहाँ से आपका कक्षा 12 के लिए प्रश्न बन सकता है। कंपटीशन के लिए भी दोस्तों ये नया शब्द है, स्थितिवाद का संबंध किससे है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित है। तो यहाँ तक की चर्चा आज हमने की है। आगे के जो पाठ है इसका अध्ययन हम दोस्तों अगली क्लास में करेंगे। हमारी प्रतिदिन क्लास होती है, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ग्रीन बोर्ड पर ये सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर PDF के रूप में स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारी आपको बोर्ड पर दिखाई दे। लाइव आपका सेशन रहे, आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें तथा क्लास कैसी लगी इसके बारे में आपके कमेंट्स ज़रूर बताएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।